14 जून 1947 की दोपहर को कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। तभी यूपी के गांधी कहे जाने वाले पुरुषोत्तम दास टंडन खड़े हुए और कहा, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का जो प्लान माउंटबेटन ने पेश किया है उससे कोई अस्थायी शांति नहीं आ पाएगी। जो मुस्लिम हैं वो भारत में खौफ में रहेंगे और जो हिंदू हैं वो पाकिस्तान में खौफ में रहेंगे। मुझे अंग्रेजों की गुलामी तो स्वीकार है, लेकिन देश का बंटवारा कतई स्वीकार नहीं है। अब के हालात में टंडन की बात कितनी सही है, इसका आकलन आप खुद करें। लेकिन आज की तारीख का संबंध उसी अहम दिन से है जब कांग्रेस ने भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की योजना को मंजूरी दी थी, और वो तारीख थी 15 जून 1947। दरअसल भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान के बंटवारे का प्लान पेश किया था। इसे माउंटबेटन प्लान या 3 जून प्लान भी कहा जाता है। इस प्लान के बारे में यदि आप और जानना चाहते हैं तो आप झरोखा के 3 जून के अंक को देख सकते हैं, जिसका लिंक इस अंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, हम लौट कर आते हैं आज के अपने मूल विषय पर। इसी 3 जून के प्लान पर कांग्रेस ने 14 और 15 जून 1947 को दिल्ली में अपने बड़े नेताओं का एक अधिवेशन बुलाया, क्योंकि माउंटबेटन प्लान को अमली जामा पहनाए जाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी थी। यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि यह बैठक जिन हालातों में हो रही थी उसमें कांग्रेस के पास इसे मंजूर करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। हालात को समझने के लिए आपको और एक साल पीछे ले चलते हैं। साल 1946 को प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 923 और मुस्लिम लीग को 425 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को पंजाब और बंगाल में अच्छी खासी सीटें मिली। इन नतीजों के बाद पाकिस्तान की मांग और तेज हो गई। हिंदू कट्टरपंथी भी बंटवारे की हिमायत करने लगे। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने नया प्रस्ताव पेश किया। 5 अप्रैल 1947 को गांधी ने माउंटबेटन को पत्र लिखकर कहा कि वो जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत का विभाजन नहीं किया जाए। लेकिन खुद जिन्ना ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जानकारों का कहना है कि जिन्ना ये सोच रहे थे कि अभी तो वो प्रधानमंत्री बन जाएंगी, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद हिंदू बहुसंख्यक चुनाव में उन्हें वोट नहीं देंगी। ऐसे में सत्ता वापस हिंदुओं के हाथ में चली जाएगी, लिहाजा अलग देश से ही मुस्लिमों के हितों की रक्षा होगी। जिन्ना बार बार डायरेक्ट एक्शन की धमकी भी देने लगे। देश में कई जगहों पर सांप्रदायिक दंगों की खबरें आने लगी। बहरहाल, हम बैठक की बात पर लौटते हैं, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। बैठक में सबसे पहले मशहूर गांधीवादी नेता गोविंद वल्लभ पंत ने कहा, कांग्रेस पहले तो मुस्लिम लीग को ढील देती चली गई कि शायद वो संविधान सभा में आ जाएंगे, पर इससे हमें मिला क्या? दंगे, लूटमार, हत्या और आगजनी। अब तो एकमात्र रास्ता यही बचा है कि हम माउंटबेटन प्लान को अपनी मंजूरी दे दें। मौलाना आज़ाद ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह फैसला सही है, लेकिन शायद अब हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। इंशाअल्लाह ये बंटवारा चंद दिनों की ही बात होगी, जल्द ही हम फिर से एक हो जाएंगे। सीमांत गांधी कहे जाने वाले अब्दुल गफ्फार खान ने इस प्रस्ताव को धोखा करार दिया, लेकिन अंत में जब मतदान हुआ तो नतीजे कुछ इस प्रकार आए। 3 जून प्लान के समर्थन में 157 वोट, विपक्ष में 29 वोट और 32 प्रतिनिधियों ने वोट ही नहीं डाले। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर मुहर लग गई। जब देश का बंटवारा हुआ तब संयुक्त भारत की आबादी करीब 40 करोड़ थी। 12 करोड़ लोगों को इधर उधर होना पड़ा। बीबीसी के मुताबिक सांप्रदायिक हिंसा में अंदाजन 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे। बंटवारे का नक्शा तैयार करने वाले रेड क्लिफ ने कहा, 8 करोड़ लोग शिकायत लेकर मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं उनका सामना नहीं करना चाहता। कई जानकार ये भी कहते हैं, भारत को आज़ादी बंटवारे की कीमत पर मिली थी। चलते चलते आज की तारीख में हुई दूसरी अहम घटनाओं पर भी निगाह डाल लेते हैं। 1896 जापान में विनाशकारी भूकंप और उसके बाद उठी सुनामी ने 22,000 लोगों की जान ले ली। 1908 कलकत्ता शेयर बाजार की शुरुआत हुई। 1997 8 मुस्लिम देशों द्वारा इस्तांबुल में D8 नामक संगठन का गठन। 2006 भारत और चीन ने पुराना सिल्क रूट खोलने का निर्णय लिया। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नए विषय के साथ फिर लेकर आएंगे झरोखा। नमस्कार।